सत्य वचन की राह पर चले हम सदा, यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय दर्शकों, मैं आप सभी का इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मुझे आशा है कि आप सभी हमारे इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन के द्वारा अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं और बाइबल की बातों को सरलता से समझ रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आप इसी प्रकार इस कार्यक्रम में निरंतर जुड़ते रहें और अपने आत्मिक जीवन में उन्नति कीजिए। तो आइए हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और परमेश्वर के दास के द्वारा वचन को सीखें, समझें, परमेश्वर की आवाज को सुनें। प्रिय मित्रों, आप सभी सम्मानित दर्शकों को प्रेम भरा नमस्कार। एक बार पुनः आपका इस धारावाहिक बाइबल अध्ययन में स्वागत है। दोस्तों, आपको याद होगा कि हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के 8वें अध्याय का अध्ययन कर रहे थे और पहले पद में हमने देखा था कि जैसे ही 7वीं मुहर खोली गई तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छाया रहा। दोस्तों, यह एक अति पावन दृश्य है। प्रभु यीशु हर एक क्षेत्र में काम रोकने की आज्ञा यहाँ पर देते हैं। स्वर्ग, नरक और पृथ्वी, उनकी अनुमति के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। हमें इस बात को ध्यान रखना होगा। प्रभु यीशु ने पृथ्वी की प्राकृतिक शक्तियों को रोकने की आज्ञा तो दे दी, पर उन्होंने 2 निश्चित समूहों पर मुहर लगाने और उन्हें बचाने की आज्ञा उनके साथ दी थी। अब थोड़े समय के लिए दंड के काम में सन्नाटा छा जाता है, अर्थात वो रोक दिया जाता है। दोस्तों, यह एक स्वर्गिक सन्नाटा है। बाइबल के ज्ञाता गोडेट कहते हैं, यह सन्नाटा गतिविधि में रुकावट है। दोस्तों, यह आंधी से पहले आने वाली एक शांति है, एक नीरवता है। अब हम देखेंगे 7 तुरहियों का फूका जाना। मित्रों, 7 तुरहियों का फूका जाना पृथ्वी पर दंड आने की तैयारी को प्रकट करता है। यह सन्नाटा पृथ्वी पर दंड की आंधी के आने की नीरवता या शांति को प्रकट करता है। डॉक्टर मैगी कहते हैं कि जब वे छोटे थे तब उनके पिता जहां भी रहते थे आंधी से सुरक्षा के लिए एक तहखाना बनाया करते थे। वे कहते हैं कि उन्होंने अपने बालकपन का आधा समय इन्हीं तहखानों में व्यतीत किया है। एक दिन संध्या के समय जब वे और उनके पिता तहखाने के द्वार पर खड़े थे, तब उनके पिता उस उठती हुई आंधी को देख रहे थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि आंधी उनके छोटे नगर में नहीं आएगी और आंधी वास्तव में उस समय नहीं आई, परंतु निकट के एक नगर से होकर के वो आंधी गुजर गई और जो 15 किलोमीटर के दूरी पर स्थित वह नगर था। उन्होंने देखा कि आंधी से पूर्व वहाँ पूर्ण शांति थी। हवा, वर्षा की बूंदें, गर्जन और बिजली एकाएक शांत हो गए और कुछ क्षण वहाँ मौत की सी शांति छा गई और फिर ऐसी हवा चलने लगी जैसे कभी उन्होंने नहीं देखी थी। मित्रों, वहाँ बवंडर तो नहीं था, परंतु प्रचंड वायु चल रही थी। आंधी अपनी पूर्ण प्रचंडता पर थी। महाक्लेश दोस्तों इसी प्रकार पृथ्वी पर आने वाला है और आएगा, और हमारे सामने तुरहियों के फूके जाने के द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है। अध्याय 8 पद 2 से अध्याय 11 तक यही विषय हमारे सामने रखा गया है और इसका विषय है सोने का धूपदान लिए हुए वेदी के निकट एक स्वर्गदूत। तो आइए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 8वां अध्याय, उसका पद 2 लिखा हुआ है। तब मैंने उन 7 स्वर्गदूतों को देखा जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं और उन्हें 7 तुरहियां दी गईं। दोस्तों, लिखा है, फिर मैंने उन 7 स्वर्गदूतों को देखा जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं और उन्हें 7 तुरहियां दी गईं। मित्रों, ये 7 स्वर्गदूत जिनका यहाँ उल्लेख किया गया है, उन्हें स्वर्गदूतों का एक विशेष दल बताया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि इनमें जिब्राइल स्वर्गदूत भी रहा होगा या शामिल रहा होगा, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं वह परमेश्वर के सामने उपस्थित रहने वाला स्वर्गदूत है। लूका 1 अध्याय के 19 में उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पिता को दर्शन देकर यूहन्ना के जन्म की घोषणा किया था और उसे अपना परिचय इस प्रकार दिया था, मैं जिब्राइल हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ। यशायाह भी अपने 6वें अध्याय के पहले और दूसरे पद में इसी बात को प्रकट करता है कि सराप भी परमेश्वर के सामने उपस्थित रहते हैं। दोस्तों, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि ये 7 स्वर्गदूत सरापों से अलग हैं, क्योंकि उनके कार्य और सेवा सर्वथा भिन्न यहाँ पर प्रकट किए गए हैं। मित्रों, जब कहता है
इन 7 तुरहियों का इस्राएल के लोगों के लिए एक विशेष अर्थ था। मैं नहीं चाहता कि आप इससे चूकें, क्योंकि मैं इसे अत्यधिक महत्वपूर्ण मानता हूँ। यहाँ आकर पुराने नियम के ज्ञान का महत्व प्रकट होता है। गिनती की पुस्तक में परमेश्वर ने मूसा को निर्देश दिया था कि वह चांदी की 2 तुरहियां बनवाए। धर्मशास्त्र बाइबल में 2 अंकों का और 2 गवाहों का बहुत अधिक महत्व है, जो यहाँ पर संख्या दर्शाई गई है। परमेश्वर ने अनेक बार कहा है कि 2 गवाहों होने पर कोई भी बात सिद्ध की जाएगी। दोस्तों, ये तुरहियां जंगल में प्रस्थान के समय 2 प्रकार से काम में ली जाती थी। सभा को एकत्र करने के लिए तथा उनके प्रस्थान के लिए फूकी जाती थी। इसी बात को गिनती की पुस्तक में 10वें अध्याय के पद 2 में लिखा है, चांदी की 2 तुरहियां गढ़ के बनाई जाएं, तो उनको मंडली के बुलाने और छावनी के प्रस्थान करने में काम में लाना। मित्रों, जब इस्राएल प्रतिज्ञा के देश में पहुंच गया, तब वे तुरहियां 2 अन्य उद्देश्यों के निमित्त काम में ली जाने लगी। गिनती 10 उसके 9 और 10 में यह लिखा है, और जब तुम अपने देश में किसी सताने वाले बैरी से लड़ने को निकलो, तब तुरहियों को सांस बांधकर फूंकना। तब तुम्हारे परमेश्वर यहोवा को तुम्हारा स्मरण आएगा और तुम अपने शत्रुओं से बचाए जाओगे। अपने आनंद के दिन में और अपने नियत पर्वों में और महीनों के आदि में अपने होम बलियों और मेल बलियों के साथ उन तुरहियों को फूंकना। इससे तुम्हारे परमेश्वर को तुम्हारा स्मरण आएगा। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। परमेश्वर ने उन्हें यह बात कही थी। मित्रों, एक तुरही के फूके जाने पर इस्राएल के प्रधानों को मूसा के पास एकत्र होना होता था, और गिनती 10 के 4 के अनुसार लिखा है, परंतु यदि एक ही तुरही फूकी जाए तो प्रधान लोग जो इस्राएल के हजारों के मुख्य पुरुष हैं तेरे पास इकट्ठे हो जाएं। मेरे विचार में दोस्तों, यह एक तुरही उस अंतिम तुरही के समान है जिसका उल्लेख पौलुस ने 1 कुरिन्थी 15 अध्याय में किया है। यह तुरही इस्राएल से एक निश्चित समूह को एक साथ लाने के लिए बजाई जाती थी कि वे एक साथ एकत्र हो जाएं। पौलुस लिखता है 1 कुरिन्थी 15 अध्याय उसके 51 और 52 पद में कहता है, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब तो नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। दोस्तों, दुर्भाग्य से कुछ लोग 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय की जो अंतिम तुरही है उसको प्रकाशित वाक्य की 7वीं तुरही कहते या समझते हैं। दोस्तों, इन दोनों में कोई संबंध नहीं है। अब देखिए 1 थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय के पद 16 में पौलुस क्या कहता है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। लिखा है, हमने पढ़ा था ललकार। दोस्तों, यह ललकार कुछ और नहीं, प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ होगी जो यहाँ पर प्रकट की गई है। और कहता है प्रधान स्वर्गदूत का शब्द। इससे अभिप्राय है कि प्रभु यीशु की आवाज़ ऐसी होगी जैसे कोई प्रधान स्वर्गदूत की आवाज़ हो। और तब कहता है परमेश्वर की तुरही। मित्रों, यह भी प्रभु यीशु की आवाज़ ही है। उसकी आवाज़ तुरही फूंकने के जैसी होगी। यूहन्ना अध्याय 1 के पद 10 में कहता है, तुरही का सा बड़ा शब्द सुना और सुनकर पलट कर देखा कि वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह खड़ा है। मित्रों, महिमामय मसीह अपने लोगों को पृथ्वी पर से उठा ले जाएगा। जब पौलुस कहता है कि अंतिम तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे जी उठेंगे, तब उसका अर्थ प्रभु यीशु मसीह की पुकार से ही है। यह उसकी अंतिम पुकार है जो कलीसिया के लिए है कि वो कलीसिया को अपने साथ ले जाए। लेकिन दोस्तों, पुराने नियम में इसका मतलब इस्राएलियों में से प्रधानों को एकत्र करने से था, पर जब एक तुरही बजाई जाती है तो इसका इस्राएलियों के जंगल में से कूच करने से कोई लेना देना नहीं है। इस बात को भी ध्यान रखिए। एक तुरही का फूका जाना इस्राएल के प्रस्थान का द्योतक नहीं था। उन्हें इसके द्वारा से चलना नहीं होता था, तथा तुरहियों का फूका जाना इस्राएल के प्रस्थान का प्रतीक था। और प्रत्येक भाग के चलने के लिए भी तुरही फूकी जाती थी जब उनको ऐसी आज्ञा दी जाती थी। 3-3 गोत्रों के 4 भाग किए गए थे जो मिलाप वाले तंबू के चारों ओर छावनी डाल करके रहते थे। इसके साथ ही साथ लेवियों के 3 परिवार मिलाप वाले तंबू का सामान लेकर सबसे पहले चलते थे।
दोस्तों इस कुल में कोहात, गेरशोन और मरारी ये लोग वहाँ पर शामिल थे। 4 और 3 का योग 7 होता है। जब आप 4 और 3 को जोड़ते हैं तो 7 बनता है। अतः हम कह सकते हैं कि इस्राएल के प्रस्थान के लिए 7 बार तुरही फूंकी जाती थी जब वे प्रस्थान करते थे उस जंगल में। जब तुरही पहली बार फूंकी जाती थी तब वाचा का संदूक कोहातियों के कंधों पर कूच करता था। इसके बाद यहूदा के गोत्र के साथ 2 और गोत्र यहूदा के झंडे के अधीन चला करते थे। इस प्रकार से दोस्तों सब एक एक करके चल पड़ते थे और ये सारी इस्राएल की प्रजा उस तुरही के फूके जाने पर बढ़ती थी। हर एक मनुष्य अपना अपना स्थान जानता था और वे अपने पड़ाव में ही उस समय रहते थे। इस्राएल के शिविरों में किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होती थी। प्रेरित पौलुस कहता है कि कलीसिया में संपूर्ण व्यवस्था के साथ आदरणीय व्यवहार होना चाहिए। ये कलीसिया की आवश्यकता है दोस्तों। मैं चाहता हूं कि कलीसिया में भी वैसी ही सुव्यवस्था हो जैसे इस्राएल के जंगल से प्रस्थान करने के समय हुआ करती थी। परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखें दोस्तों कि उन्हें चलने के लिए तुरही 7 बार फूंकी जाती थी। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की 7 तुरहियां भी उसी प्रकार इस्राएल को फलस्तीन की भूमि पर ले जाने का सकारात्मक प्रभाव डालने वाली है। दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि पूरे इस्राएल को उस भूमि पर वापस लाने के लिए इन 7 तुरहियों की आवश्यकता उस समय होगी। यही एक और कारण है कि मैं यह नहीं मानता कि इस्राएल का आज उस भूमि पर आना या वर्तमान समय में उनकी वापसी उस भविष्यवाणी की पूर्ति है जो बाइबल में यहाँ की गई है, बल्कि यह महाक्लेश में 7 तुरहियों के बजने के साथ पूरी होगी, जैसा कि वे जंगल की यात्रा के दौरान होता था। 7वीं तुरही के बाद अध्याय 12 में इस्राएल की पहचान हमारे लिए परमेश्वर की सुरक्षा के विशेष उद्देश्य के रूप में यहाँ पर की गई है। इसलिए दोस्तों तुरहियों को समझने पर कलीसिया के लिए फूंकी जाने वाली अंतिम तुरही को हम प्रकाशित वाक्य की 7 तुरहियों में से एक समझने की भूल ना करें। वो तुरही अलग है और ये 7 तुरहियां अलग हैं। जिस प्रकार यरीहो की शहपनाह गिराने के लिए तुरहियां फूंकी गई थी, उसी प्रकार दोस्तों महाक्लेश के युग में परमेश्वर के विद्रोह की दीवारों को गिराने के लिए भी तुरहियां फूंकी जाएंगी। जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर फिर से आएगा तब वह परमेश्वर और अपने विरुद्ध विद्रोह का अंतिम अवशेष भी समाप्त कर देगा। उस समय जितने भी विद्रोह हैं वो सब समाप्त कर दिए जाएंगे और इस पृथ्वी पर अपने राज्य की स्थापना प्रभु यीशु मसीह करेगा। यह पुस्तक हमारे परमेश्वर के लिए विजय और हर्षोल्लास की पुस्तक है दोस्तों। अंत में इसमें हालेलुया का गीत आता है और संभवतः आप और मैं जब वहाँ होंगे तब हम भी इस गीत को गा सकेंगे। और तब हम आगे बढ़ते हैं और पद 3 पर आते हैं। प्रकाशित वाक्य 8 पद 3 में क्या कहता है? लिखा है, फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ और उसको बहुत धूप दिया गया। सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। दोस्तों यहाँ पर वो कहता है, फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए वेदी के ऊपर आकर खड़ा हुआ और उसे बहुत धूप दी गई कि उसे सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं में उस सोने की वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। जब कहता है एक और स्वर्गदूत, तो यह निश्चित ही प्रभु यीशु मसीह नहीं है। इस समय प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के मध्य नहीं है दोस्तों। अध्याय 4 और 5 में हमने देखा था कि वह उस स्थान से हटकर 7 मुहर लगी हुई पुस्तक अपने हाथ में ले लेता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में उसके बाद जो कुछ भी दर्शाया गया है दोस्तों, वह सब प्रभु यीशु मसीह के अधिकार में ही रखा गया है। वह इस पृथ्वी के रंगमंच पर, इस पृथ्वी के ऊपर नायकों में से एक नायक नहीं है। अब वह स्वर्ग में कलीसिया के साथ है, परंतु अब वह मध्यस्थ भी नहीं है। वह अब न्याय करने के पद पर एक न्यायकर्ता, एक न्यायाधीश के समान उपस्थित है। दोस्तों वह 7 मुहरों वाली पुस्तक को अपने हाथ में लेकर अपने सिंहासन से सब गतिविधियों को संचालित कर रहा है। पर यह स्वर्गदूत कोई और स्वर्गदूत है। मेरे विचार में दोस्तों इस स्वर्गदूत को हम प्रभु यीशु नहीं कह सकते। मित्रों यह सच है कि पुराने नियम में देह धारण से पूर्व के प्रभु यीशु मसीह को स्वर्गदूत के रूप में प्रकट किया गया है या वह प्रकट होता था, परंतु अब वह स्वर्गदूत के रूप में प्रकट नहीं होगा।
वह अपनी महिमामय देह में ही प्रकट होगा और एक दिन हम उसे वैसा ही देखेंगे, उसकी महिमामय देह में उसे देखेंगे जैसा वो है। तब कहता है सोने की उस वेदी पर। दोस्तों यह वह स्थान है जहां प्रार्थनाएं चढ़ाई जाती है। प्रभु यीशु मसीह अब इस सोने की वेदी पर मध्यस्थता नहीं कर रहा है, वह सिंहासन पर बैठा है, विराजमान है। धूप यहाँ पर हमारी प्रार्थनाओं का प्रतीक है। दोस्तों भजन संहिता 141 पद 2 में दाऊद कहता है, मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंधित या सुगंध धूप ठहरे। दोस्तों धूप प्रभु यीशु मसीह के नाम और कार्यों में की गई प्रार्थना में व्यक्त मूल्य का प्रतीक है। जैसे उसने कहा था, यदि तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे। दोस्तों यह उसका आदेश है। परमेश्वर के वचन में सच्चा विश्वास करने वाला केवल और केवल आमीन कहने के अभ्यास में है, और वो आमीन कहता है। किसी ने मुझसे कहा कि प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के नाम में कहना अर्थहीन है, क्योंकि अपने मन में तो आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही प्रार्थना करते हैं। मित्रों मैं मानता हूं कि यीशु के नाम से कहना या प्रार्थना करना मात्र नाम पर्ची से अधिक है। ये केवल ऐसा नहीं है कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में कहकर समाप्त कर दें, परंतु मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि यदि आप प्रभु यीशु के नाम में, विशेष करके जब आप सार्वजनिक प्रार्थना कर रहे हों, तो निश्चित इस बात को कहें कि आप अपनी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं। क्योंकि मेरा मानना है दोस्तों कि यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करें। दोस्तों यहाँ पर वे सुगंधित धूप जला रहे हैं। इस बात को ध्यान रखें कि अधिक शब्द और मनभावन शब्दों के कारण हमारी प्रार्थना कभी नहीं सुनी जाती है। हमारी प्रार्थना केवल 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 प्रभु यीशु मसीह के नाम में ही परमेश्वर के सामने सुनी जाती है। दोस्तों यह बड़ी रोचक बात है कि उस स्वर्गदूत को धूपदान दिया गया था। प्रभु यीशु को प्रार्थना करते समय किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं थी। दोस्तों आपको याद होगा 5वीं मुहर के खुलने पर प्रकाशित वाक्य के अंदर 6वें अध्याय में पद 9 से 11 में आप इस बात को देखते हैं। पवित्र जनों की प्रार्थनाएं चढ़ाई गई थी और प्रभु यीशु के मनुष्यत्व एवं बलिदान के कारण अब वे सुनी जा रही हैं। तब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पद 4 में आगे क्या कहता है। प्रकाशित वाक्य 8 उसका पद 4 कहता है, उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। दोस्तों दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, और धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंचाया गया। प्रभु यीशु के कारण प्रार्थना सुनी जाएगी। दोस्तों वही है जो आपकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सामने पहुंच पाएगा। यहाँ पर हम आते हैं और पढ़ते हैं 5वें पद को। क्या कहता है? प्रकाशित वाक्य 8 और उसका पद 5 लिखा है, तब स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी, और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूकंप होने लगे। दोस्तों दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, और स्वर्गदूत ने धूपदान लिया और उसे वेदी की आग से भर दिया और उसे पृथ्वी पर डाल दिया, और तब गर्जन और आवाजें और बिजलियां और भूकंप होने लगा। मित्रों इस्राएल का महायाजक जब परम पवित्र स्थान में लहू को लेकर के प्रवेश करता था, तब वह अपने हाथ में धूपदान रखता था। यहाँ इस विधि को उल्टा कर दिया गया है, इस प्रक्रिया को उल्टा कर दिया गया है, क्योंकि स्वर्ग से वह धूपदान पृथ्वी पर फेंक दिया गया है। दूसरे शब्दों में प्रार्थनाएं धूप के रूप में ऊपर गईं, और अब प्रार्थनाओं का उत्तर स्वर्ग से नीचे की ओर आ रहा है। महाक्लेश में दोस्तों उपस्थित पवित्र जन प्रार्थना कर रहे थे। वे परमेश्वर से कह रहे थे, हे परमेश्वर हमारा बदला ले। दोस्तों पृथ्वी के मनुष्यों ने पाप का दंड उठाने वाले प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को अस्वीकार किया था। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता नहीं माना था। अतः अब उन्हें अपने पापों का दंड स्वयं भुगतना होगा। महाक्लेश आरंभ होने वाला है, और इसी कारण है लिखा है गर्जन होने लगा। यह गर्जन परमेश्वर के दंड की आंधी के आगमन को यहाँ पर दर्शाता है। और जब कहता है शब्द, परमेश्वर का सोचे समझे निर्देश को प्रकट करता है कि वो क्या करने जा रहा है, ना कि कोई प्राकृतिक शक्तियां हैं जो कि निरुद्देश रूप से यहाँ पर कार्य कर रही हैं। मित्रों परमेश्वर इन सब का संचालन कर रहा है।
और जब कहता है बिजली, तो आप जानते हैं कि गर्जन के बाद बिजली कड़कती है। ये बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है, यह किसी प्राकृतिक क्रम का विपरीत होना नहीं है दोस्तों। हम पहले बिजली की चमक देखते हैं, तदुपरांत हमें गर्जन की आवाज़ सुनाई देती है। वास्तव में दोस्तों, गड़गड़ाहट पहले होती है, लेकिन हम इसे तब तक नहीं सुन पाते जब तक कि हम बिजली नहीं देख लेते हैं। अर्थात ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। यहाँ पर तब कहता है भूकंप। मित्रों, पृथ्वी की उस गंभीर दबाव के प्रति उसकी प्रतिक्रिया है जो कि यहाँ पर महाक्लेश काल के न्याय के दौरान पृथ्वी पर डाली जाने वाली है। तब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों और पढ़ते हैं पद 6 को। प्रकाशित वाक्य 8 पद 6 में कहता है, तब वे सातों स्वर्गदूत जिनके पास 7 तुरहियां थी उन्हें फूंकने को तैयार हुए। दूसरे शब्दों में, जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 तुरहियां थी, वे तुरहियां बजाने के लिए तैयार हो गए। दोस्तों, यह एक बहुत ही पवित्र पावन पल है। सन्नाटे का आधा घंटा समाप्त हो चुका है। पवित्र जनों की प्रार्थनाएं अब सुन ली गई हैं। अब आक्रमण की तैयारी हो चुकी है और तैयारी करके आदेश दिए जा चुके हैं। स्वर्गदूत सतर्क हो चुके हैं और तुरहियों के फूके जाने पर विद्रोही मनुष्यों पर परमेश्वर का प्रकोप बरसने वाला है। तुरहियों का फूका जाना ना तो चिन्ह ना ही भेद की बात प्रकट करता है। इस बात को ध्यान रखिए, ये विपत्तियां वास्तविक विपत्तियां हैं। दोस्तों, आज पवित्र शास्त्र की बातों को प्रतीकात्मक कहकर उसके अर्थ को दरकिनार कर देने का यह तरीका उतना ही बुरा है जितना कि परमेश्वर के वचन की प्रेरणा को नकार देना। अर्थात लोग ये कहते हैं कि ये तो बस बाइबल में यूं ही लिखा हुआ है और उसको वे मानते नहीं हैं। दोस्तों, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, यह कहना है कि परमेश्वर जो कहता है उसका अर्थ वह नहीं है, बल्कि उसका कुछ और अर्थ है जो परमेश्वर कह रहा है। हमें परमेश्वर के वचन को इस रीति से पकड़ना है, समझना है कि जो परमेश्वर कहता है वो वैसा ही वो करने वाला है। मित्रों, इन वचनों से यह प्रकट होता है कि परमेश्वर ने जो कहा है वह पूरा होगा और हमें उसके लिए तैयार रहना है। वास्तव में दोस्तों, पूरे संसार को उसके लिए आज तैयार रहने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य का यह संदेश केवल कलीसिया के लिए नहीं है, पर यह संसार के हर एक मनुष्य के लिए, एक एक मनुष्य के लिए है। हम अपना भविष्य जानना चाहते हैं दोस्तों, और यह है हमारा भविष्य जिसके लिए हमें तैयार रहने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर अपने तरीके से काम करेगा और हमें परमेश्वर चिताता है, हमें बार बार वो आगाह करता है, उसका वचन हमें बार बार सिखाता है कि हम परमेश्वर के आने वाले दंड के लिए तैयार रहें। क्या आप तैयार हैं? क्या आप उस दंड को सहने के लिए तैयार हैं, या आप उस दंड से बचने के लिए प्रभु यीशु मसीह की शरण में आना चाहते हैं? आइए दोस्तों, प्रार्थना के साथ इस अध्ययन को समाप्त करें। हमारे स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह में होकर आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रभु एक अद्भुत रीति से हमारी इन प्रार्थनाओं को प्रभु सुना और उसका उत्तर दिया। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, लेकिन जब हम आत्मा में गंभीरता के साथ, बहुत ही शिद्दत के साथ प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम जानते हैं कि आपका वचन प्रभु हमारे लिए उस प्रार्थना का उत्तर लेकर आता है। और पिता परमेश्वर, समय आने पर प्रभु आप हमारी सारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने जा रहे हैं कि पिता परमेश्वर, लोग जो आपके सन्मुख विलाप करते पुकारते हैं प्रभु, आप उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाले हैं। पिता, हम यही प्रार्थना करते हैं आज हमारे दर्शकों के लिए जो आपको निरंतर पुकार रहे हैं। हम नहीं जानते प्रभु कौन किस प्रकार की समस्या में है, कौन उदासी का जीवन जी रहा है, कौन अपने बिस्तर पर तकलीफ़ों में पड़ा हुआ है, कौन ऐसे हैं जो कि असाध्य बीमारी के कारण से वो अस्पतालों में भर्ती हैं और आपको पुकार रहे हैं प्रभु। प्रभु, हमारी विनती है उनकी प्रार्थनाओं को सुने। आज जितने भी प्रभु आपको पुकार रहे हैं, इस वचन के आधार पर प्रभु आप अनुग्रह करके उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दें, उन्हें चंगाई दें, उनके परेशानियों से उन्हें निजात दें प्रभु, ताकि प्रभु वे आपके विश्वास में बढ़ते जाएं और आपका प्रेम उनके जीवन में प्रकट हो। प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद देते हुए विनती प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है कि आज का अध्ययन आपके लिए आशीष का कारण रहा होगा। यदि किसी विषय पर आप और जानकारी चाहते हैं तो हमारे नंबर पर हमसे संपर्क करें। अगले प्रसारण तक परमेश्वर का अनुग्रह
आप पर बना रहे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी, दंड। परमेश्वर दंड देने में संकोच नहीं करता है क्योंकि वह विलंब से क्रोध करता है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, लेवियों के कितने परिवार मिलाप वाले तंबू का सामान लेकर चलते थे? ए 7, बी 3, सी 14, डी 9। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। मित्रों, मुझे आशा है कि आज के अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही अपने जीवन में नई बातों को सीखा है और अपने जीवन के लिए महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए हैं। परमेश्वर आपको इसी प्रकार वचन के ज्ञान में बढ़ाए ताकि आप परमेश्वर में एक विश्वास योग्य जीवन जी सकें। मैं चाहती हूं कि आप अपने मित्रों में भी इस कार्यक्रम को देखने के लिए एक उत्साह पैदा करें, उनके साथ साझा कीजिए इस कार्यक्रम को ताकि वो भी प्रभु के विचार, प्रभु की बातों को सीख सके, समझ सकें और इस वचन का लाभ उठा सकें। यदि आपके पास कोई प्रश्न है या किसी तरीके का कोई प्रार्थना निवेदन है तो झिझकिए मत, आप स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं और प्रतिदिन हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े रहिए, महत्वपूर्ण बातों को सीखिए, आशीषों को प्राप्त कीजिए। यदि आप इस अध्ययन को दोबारा देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube पर वर्ड रिसाउंड्स हिंदी में देख सकते हैं और अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर जो आपके सामने है 9651433397 पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे परामर्शदाता और हमको इंतजार है आपके कॉलों का ताकि हम मिलकर आपके सहभागी बन सके, प्रभु के सम्मुख प्रार्थना कर सकें। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।